हम सबको हक अधिकार दिलाने वाले भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करूँ। आज हमको बहुत ही हर्ष हो रहा है कि आज सादुलपुर ग्राम पंचायत में बुध विहार पे हम लोग संविधान दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है। इसको लगभग सब लोग जानते हैं, लेकिन उसके बारे में नहीं जानते हैं उसमें क्या क्या लिखा है, क्या क्या अधिकार हैं, किन किन अधिकारों के लिए बाबा साहब लड़े और कैसे लड़े, और उन अधिकारों को कब और कैसे हमारे इस भारतीय संविधान में मूल रूप से संरक्षित करके और हमको हक अधिकार दिलाए। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में हुआ था। इससे पूर्व में अभी हमने नाम लिया 2600 वर्ष पूर्व हमारे तथागत गौतम बुद्ध जी, जिन्होंने लगभग 2600 साल से लगातार उनके विचारों का अभी भी पूरे विश्व में, देश ही नहीं पूरे विश्व में व्याख्यान, और जिन्होंने समता ममता मानवता का पाठ दिया और हम सबको समानता का रास्ता दिखाया और अंधविश्वास से मुक्ति दिलाई। अधिकतर हमारे समाज के लोग अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हमको एक पवित्र ग्रंथ के माध्यम से उन सारी जंजीरों से को काटने का काम किया। अभी तक हम लोग ये नहीं समझ पाए रहे हैं कि जैसे हमारे बीच में अभी बहुत से महान भाव हैं। अभी चर्चा चल रही थी कि हम लोग पूजा याचना आदि करने में व्यक्त हैं, लेकिन आज अगर हम यहाँ पर बैठकर विचार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपस में बोलचाल रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, या अच्छे गाड़ियों में चल रहे हैं, अपनी बातों को कह पा रहे हैं, तो बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान के है, जिसको हम सबको अपने उन महान हस्तियों को सोचकर समझकर विचार करके और उसके साथ बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान को प्रत्येक पन्ने को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से पूर्व मैंने अभी जिक्र किया कि 2600 साल पुराना इतिहास जो संघर्ष से भरा है, लेकिन हमारे महापुरुष लगातार संघर्ष करते रहे, लेकिन उन बेड़ियों को नहीं काट पाए। लेकिन उन 2600 साल पुरानी बेड़ियों को बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक छोटे से पेन को लेकर के और एक लाइन में 2600 साल की गुलामी को काट दिया। आर्टिकल 13, अगर आप आर्टिकल 13 पढ़ेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने आर्टिकल 13 में लिखा है कि आज से हजारों लाखों वर्ष पूर्व से जितने भी मान्यताएं हैं, जितने भी धार्मिक परंपराएं हैं, जितने भी रूढ़ियां हैं, जितने भी धर्म हैं, मैं आज भारतीय संविधान को आत्मर्पित करते हुए सारी चीजों को शून्य घोषित करता हूं। वो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिनको हम नमन करते हैं, बार बार नमन करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जीवन संघर्ष पे थोड़ा हम विस्तार पूर्वक कहना चाहेंगे। वो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हमारे बीच में अभी कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, तो कोई वक्ता ने इस वक्तव्य का व्याख्यान किया था, लेकिन हम पुनः दोहराना चाहते हैं। इसमें से बहुत से साथी हमारे बीच में नहीं आए। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिस समय बचपन में विद्यालय में पढ़ने जाते थे, बड़ी मुश्किल में तो उनका नाम विद्यालय में रजिस्टर हो पाया, मतलब दाखिला हो पाया, और दाखिला होने के बाद बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की उम्र लगभग 8 से 10 वर्ष रही हो। उस समय उनके पिताजी आर्मी में मेजर सूबेदार थे, और वो वहाँ से जहाँ उनका विद्यालय था लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर है। उस छावनी में जहाँ वो रहते थे, वहाँ से अपने बच्चों से मिलने के लिए उन्होंने एक तार लिखा। तार समझते हैं? पहले जिस तार को चिट्ठी पत्री चिट्ठी कहते थे, आजकल हम लोग संदेश SMS कहते हैं, अधिकतर आज के भाषा में SMS कहते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से मिलने के लिए उनके पिताजी
थोड़ा अंदर भावुकता जागी और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा कि मैं अपने पिता से मिलने चाहता हूँ, और इसके लिए उन्होंने अपने पिता के लिए पत्र लिखा। और पत्र में लिखा कि पिताजी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आने वाले 2 दिन छुट्टी है, इस वजह से मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो बाबा साहब ने पत्र लिख करके पत्र व्यवहार के माध्यम से पत्र को भेज दिया। लेकिन जातीय समस्या के कारण बाबा साहब को वह पत्र नहीं दिया गया। जब पत्र नहीं दिया गया तो बाबा साहब के उस पत्र को उनके पिता को नहीं दिया गया, तो उनको वो सूचना नहीं हो पाई। तो बाबा साहब अपने भाई और बहनों के साथ अपने पिताजी से मिलने के लिए जाते हैं, ट्रेन पे बैठते हैं और बैठ करके स्टेशन पे खड़े होते हैं, और 2 से ढाई घंटे लगातार लगभग शाम को 5 बजे जाते हैं और वो इंतजार कर रहे होते हैं कि पिताजी आखिर मुझको लेने क्यों नहीं आए। तो जब वो लेने नहीं आते हैं तो स्टेशन मास्टर देखता है कि एक बालक स्कूल ड्रेस में यहाँ खड़ा हुआ है और उसको लगभग 3 से 4 घंटे हो गए हैं और रात का समय है, ये कितनी देर तक खड़ा रहेगा। तो आकर के उनसे पूछता है कि क्यों बेटे यहाँ पे क्यों खड़े, कि मैंने अपने पिता को पत्र लिखा था और उनको बताया था कि मैं आ रहा हूँ और वो मुझको लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन लगभग 3 से 4 घंटे हो गए हैं, शाम हो गई है, लेकिन पिताजी मुझको लेने नहीं आए हैं। तो स्टेशन मास्टर कहते हैं हो सकता है कहीं काम में व्यवधान आ गया हो, ना आ पाए हो, लेकिन आप मुझे एड्रेस बताइए, पता बताइए, तो मैं आपको उनके पास भिजवा देता हूँ। तो स्टेशन मास्टर उस समय बैलगाड़ी हुआ करती थी, बैलगाड़ी को रुकवा करके और बाबा साहब उनके भाई बहनों को उस बैलगाड़ी पे बिठा देते हैं। तो अच्छे कपड़े पहने देख करके बाबा साहब को बैलगाड़ी वाला ये समझता है कि शायद कुछ जाति से होंगे, तो उनको बैठा तो लेता है और कुछ दूर लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर तक ले जाता है। ले जाने के बाद फिर पूछता है कि नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, किस जाति से हो। जैसे ही उनकी जाति का नाम आता है तो वो जाति का नाम महार बताते हैं, वैसे ही बैलगाड़ी वाला गाड़ी को रोक देता है और रोक कर उनको गाड़ी से ढकेल देता है, जमीन में गिरा देता है। गिराने के बाद बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बड़ी याचना करते हैं, बड़ी खुशामद करते हैं कि इतनी रात में हम कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, आप मुझे मेरे पिता के पास तक छोड़वा दीजिए। लेकिन वह व्यक्ति उनको बैलगाड़ी पे नहीं बिठाता है, लेकिन वो रहम करके बाद में कहता है कि एक शर्त पर मैं तुमको पहुंचा सकता हूँ, बैलगाड़ी भी आप चलाएंगे और बैलगाड़ी में मैं पीछे बैठूंगा। बैलगाड़ी आप चलाएंगे, बैलगाड़ी में मैं पीछे बैठूंगा और आपको पैसा देना होगा, और उस समय आपके जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको आपको पीछे पैदल चलना होगा। इस बात पे बाबा साहब तो खैर मान जाते हैं। जब छोटे छोटे बच्चे पैदल चलते हैं और प्यास से रास्ते में तड़पते हैं, तड़पने के बाद बैलगाड़ी वाला जब देखता है कि बच्चे तड़प रहे हैं, बाबा साहब कहते हैं कि इनको प्यास लगी, तो पानी आपके पास रखा है दे दो। उन्होंने कहा आप नीचे जा चुके हैं, आपको मैं पानी नहीं दे सकता, आने वाले रास्ते में गड्ढों में पानी भरा हुआ, वहाँ आप पानी पी लेना। तो जब रात के अंधेरे में उजाला होता है तो रास्ते में गड्ढे में पानी चमकता है, तो वहाँ पे पानी नहीं होता है, कीचड़ होता है। तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जब रास्ते में जाते हैं कि पानी भरा नजर आ रहा है, तो बैलगाड़ी वाला कहता है रोक दो और जाकर के पानी पी लो। बाबा साहब पानी पीने जाते हैं और अपने इस हाथों से ऐसे पानी को पीते हैं, पानी अंजरे में भरते हैं तो जो कीचड़ का पानी होता है वो ऐसे कपड़ों पर गिर जाता है। जब गिर जाता है ये सफेद कपड़े सारे काले हो जाते हैं। जैसे तैसे बाबा साहब जो अपने पिता के पास पहुंचते हैं, रो रो करके दुर्दशा को बताते हैं। उनके पिताजी कहते हैं कि अम्बेडकर आपको रोना नहीं, इस समस्या से लड़ना है। इस समस्या, आज हम लोग बिस्लरी बोतल का पानी पीते हैं, आधा एक बोतल लिया, एक गिलास पिया और फेंक दिया, तो वो पानी आप समझिए इतनी आसानी से नहीं मिल गया। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अथक प्रयास, ये वो वक्त था जब आपको पानी नहीं, बाबा साहब ने आपको पानी पीने के लिए महातालाब सत्याग्रह चलाया। आपके समाज को मंदिर में प्रवेश नहीं था तो कालाराम मंदिर सत्याग्रह चलाया, तो आप समझिए। उसके बाद बाबा साहब इन सारी स्थितियों से लड़ते हुए उन्होंने शिक्षा पूरी की, और शिक्षा पूरी करने के बाद इसी तरीके जैसे हम लोग जनसभाएं आजकल करते हैं, बात करते हैं, चर्चाएं करते हैं,
मीटिंगें लगाते हैं, तो इसी तरीके से बाबा साहब भी पूरे समाज को जागरूक करने का काम कर रहे थे। संविधान उस समय उन्होंने नहीं लिखा था, लेकिन जब उन्होंने ये दुर्दशा देखी कि जब जुल्म सहने, बाबा साहब ने कहा था ना कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार होता है, कि उसको महसूस ही नहीं हो रहा है कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब तक गुलामी का एहसास गुलाम को नहीं होगा, तब तक वो अपनी बेड़ियां नहीं तोड़ सकता। इसलिए बाबा साहब ने इसीलिए कहा था कि गुलाम को गुलामी का एहसास कराओ, और जब उसको एहसास होगा कि मैं गुलाम हूं, तभी वो बेड़ियां तोड़ेगा। आप देखते हैं अक्सर कर बहुत से जानवर, हाथी जैसे विशालकाय जानवर को रस्सी में बांध दिया जाता है बचपन से अपनी जवानी की उम्र तक। जब वो विशाल शरीर उसका होने के बाद एक छोटी सी रस्सी बांध करके पेड़ में बांध दिया जाता है, लेकिन वो बंधा रहता है। क्यों? कि व्यक्ति शरीर से गुलाम नहीं होता है, मस्तिष्क से गुलाम होता है। और समाज को मस्तिष्क से गुलाम बनाया गया, जो लगातार लोग उन गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। उनसे हमारे समाज को जंजीरों को तोड़ना होगा, और उन जंजीरों को कैसे तोड़ा जाए, इसके लिए बाबा साहब ने सन 29, 31, 32 में हमारे लिए कर्नल अवार्ड की व्यवस्था की। और कर्नल अवार्ड की व्यवस्था के साथ साथ जब बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का नाम देश ही नहीं पूरे अन्य देशों में भी जब विख्यात हुआ, तो बाबा साहब की पत्नी रमाबाई अम्बेडकर, जब बाबा साहब को पुनः लंदन पढ़ने जाना था, और जब उनके घर पर छत्रपति साहू जी महाराज उनको स्कॉलरशिप देने के लिए जब उनके घर पे आते हैं, और जब रमाबाई अम्बेडकर के हाथों से बना हुआ कुछ नाश्ता अपने आप छत्रपति साहू जी महाराज उनके हाथ से ले लेते हैं कि ये तो मेरे सौभाग्य की बात है कि उनको आपके यहाँ खाना खाने का ये अवसर मिला, तो रमाबाई अम्बेडकर बड़ा प्रभावित होती हैं कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो मेरे पति हैं, जिनके लिए मैं संघर्ष कर रही हूँ, ये मेरे लिए गौरव की बात है। तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जब पढ़ाई पूरी करके भारत आते हैं, और आने के बाद जनसभाओं के लिए जब न्योता मिलता है और जनसभा को संबोधित करने के लिए जाने वाले होते हैं, तो उनकी पत्नी रमाबाई अम्बेडकर एक जिद करती हैं कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, आपने क्या पढ़ाई की है और क्या आप मीटिंगों में बोलते हैं, मुझे ये सुनना है। तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते हैं कि नहीं रामू, मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता। वो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते हैं कि रामू, मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता। क्यों? क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूं? आप समाज को जगाते हो और मुझको आपको अपने अभिभाषण सुनने के लिए आप मुझे क्यों रोक रहे हो? तो बाबा साहब की बात जब वो नहीं सुनती हैं, तो रमाबाई अम्बेडकर के पास बाबा साहब जब जनसभाओं में जाते हैं, तो उनको कपड़े दान किए जाते थे, पगड़ियां दान की जाती थी। आजकल भी हम लोग देखते हैं जब कहीं जनसभाओं में जाते हैं, तो जो विशिष्ट अतिथि होता है, मुख्य अतिथि होता है, तो उसको कहीं पगड़ी, कहीं शाल, कहीं चादर से सम्मानित किया जाता है। तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को उस जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उससे पहले कुछ पगड़ियां दान में मिली थी। तो रमाबाई अम्बेडकर जी के पास पहनने के लिए साड़ी नहीं थी। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसलिए मना कर रहे थे कि मैं जिस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि बनके और सिर्फ मैं विशिष्ट अतिथि बनके मंचासीन होने जा रहा हूं, और जहां पर मेरी पत्नी सामने खड़ी होगी, तो मेरी पत्नी लज्जित होगी, तो मैं कौन सा मुंह लेकर के मैं अपनी पत्नी को उस जनसभा में अपने भाषण को सुनाने जाऊंगा। तो रमाबाई अम्बेडकर उनकी बात नहीं सुनती हैं, उनसे कहती है कि ठीक है आप जाइए, हम नहीं जाएंगे। लेकिन उनकी बात ना मानकर रमाबाई अम्बेडकर उस पगड़ी जो उनको मिली थी उसको बराबर करके और उसको लपेट कर उस जनसभा में जाती हैं और बिल्कुल पीछे खड़ी होती हैं। और बिल्कुल जब पीछे खड़ी होती हैं, तो बाबा साहब की नजर अपनी पत्नी पर पड़ गई। कहा कि अरे रामू आई हुई है, लेकिन पगड़ी को उधेल करके जब आते हैं बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अपने अभिभाषण को पूरा करने के बाद, और जैसे ही घर पहुंचते हैं, तो रमाबाई अम्बेडकर कहते हैं कि साहब आप आ गए, आपके लिए मैं अपने शरीर का एक एक खून का कतरा मेहनत और परिश्रम के लिए, इस समाज को जगाने के लिए मैं दान कर दूं, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत लगन से इतने लोगों के हकाधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। तो रमाबाई बाबा साहब रो पड़ते हैं, बाबा साहब रो पड़ते हैं, आंसू आ जाते हैं, कहते हैं कि हे रामू, मैंने अपने जीवन काल में इतना धन नहीं इकट्ठा कर पाया कि मैं आपके लिए एक साड़ी खरीद पाता हूं।
रोने लगते हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने हम सबके अधिकार को लिख करके भारतीय जैसी पवित्र पुस्तक, भारतीय संविधान को बनाकर हमारे सबके हक अधिकारों को सम्मानित करके हम सबको अधिकार दिए, वो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उस कार्यक्रम से प्रेरित होकर आने वाले कुछ समय बाद बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लंदन जा रहे होते हैं सन 1931-32 में गोलमेज सम्मेलन में, और उस समय उनके बेटे राजरतन का देहांत हो जाता है। राजरतन का जब देहांत हो जाता है तो रमाबाई अम्बेडकर, माता रमाबाई अम्बेडकर कहती हैं कि साहब आप तो जा रहे हैं, मैं आपको रोकूंगी नहीं, क्योंकि मेरा एक बेटा मरा है और पूरे देश में हमारे 8 करोड़ बेटे हैं, मैं एक बेटे के लिए आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन मेरे पास इसको कफन के लिए भी पैसे नहीं हैं और मैं इसका अंतिम संस्कार कैसे करूंगी। तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं। जब मैं पढ़ता था तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं कि बात आपकी सही है कि मैं एक बेटे के लिए 8 करोड़ बेटों का बलिदान नहीं दे सकता, लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपने बेटे को छोड़ के चले जाते हैं। उनकी माता रमाबाई, उनकी पत्नी माता रमाबाई अपने साड़ी के एक पल्लू को फाड़ कर अपने बेटे को कफन की तरह लपेट करके जाकर के अंतिम संस्कार कराती है। वो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा। सबसे पहले हमें उनके जीवन संघर्ष और उन कैसी कैसी परिस्थितियों में हम सबको हक अधिकार दिलाए और क्या क्या उन्होंने किया। अभी हमारे समाज में एक तबका ऐसा है जिसको हम बिल्कुल नीचे तबके के पायदान को हम समझते हैं, लेकिन वह तबका कुछ जाग गया। लेकिन इसके साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बाबा साहब ने जैसे अपने बेटे का देहांत के बाद शौक को नहीं देख पाया, उसके बाद संघर्ष करने के बाद उनकी बात जिन लोगों ने मान ली, वो लोग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में दर्ज हो गए। और जब वो दर्ज हो गए तो उनको सेफ सेपरेट इलेक्टेड, सेफ सेपरेट एजुकेशन और सेफ सेपरेट राजनीति में एक स्पेशल व्यवस्था कर दी गई। लेकिन जो लोग नहीं उनकी बात माने, दुश्मनों की बातों को मान लिए, वो लोग उस पिछड़ी अनुसूची में चले गए। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उनके साथ भी भेदभाव नहीं किया। आप उस महान शख्सियत को देखिए जिसने उनकी बात नहीं मानी, उनके लिए भी लड़े, और जो बात मान रहे थे उनके लिए भी लड़े। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब संविधान लिख रहे थे, जो उन्होंने देखा कि एक तबका जिसने हमारी बात मानी उसको तो मैंने हक अधिकार दिला दिए हैं, लेकिन एक तबका ऐसा जिसने लोगों की हमारी बात, जिन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी, लेकिन उनके साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो बाबा साहब ने जब संविधान लिखा 2 साल 11 माह 18 दिन में, और उसमें आर्टिकल 340 लिखा कि जब सरकार चाहेगी एक नया आयोग बना करके और उनको अलग से आरक्षण की व्यवस्था करके स्पेशल इलेक्टेड, स्पेशल एजुकेशन और स्पेशल राजनीति में आरक्षण देकर उनको स्पेशल कोटे की व्यवस्था करेगी। तो इसलिए ये हम सबकी जिम्मेदारी है, हमको अपने लोगों को भी समझाना है और समाज में जो लोग पिछड़े हैं उनको भी समझाना है। और उसके बाद जब भारतीय संविधान मूल रूप से लागू हुआ, तब बाबा साहब ने सबकी बात करी। तो तथागत गौतम बुद्ध जी, हमारे करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी का धर्म उन्होंने कब अपनाया? जब उन्होंने देखा कि हमारे लोग अभी भी संविधान की तरफ कम जाकर अभी भी धर्म की कट्टरता में फंसे हैं, तब उन्होंने ये समझा कि जब लोग इस चीज को समझेंगे, सबसे पहले उन्होंने एक अलग समाज से शादी की कि जब लोग समझेंगे कि रोटी और बेटी का रिश्ता होगा तब समाज जागृत हो जाएगा। लेकिन तब भी लोग नहीं समझे। तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर सन 1956 में 11 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और आखिर बौद्ध धर्म की दीक्षा क्यों ली? कि लोग
उस अंधकार से निकलकर समता ममता मानवता के उस धर्म को अपनाएंगे और उस अंधविश्वास आडंबर से दूर जाएंगे, तब जाकर के हमारे समाज का कल्याण होगा, तभी हमारे समाज का उद्धार होगा। इसीलिए उन्होंने नारा दिया, तो सबसे पहले शिक्षित बनिए, फिर संगठित रहिए, फिर संघर्ष करिए। वही बात इससे पहले हम लोगों ने तीसरण शायद नहीं कर पाया, तो तीसरण भी यही कहता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, कि सबसे पहले हम बुद्ध की शरण में जाएं, फिर संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, कि फिर हम धम्म को समझें। जब हम शिक्षित होंगे तभी तो हम सही और गलत को समझ पाएंगे। धम्म जो वास्तविक है, सत्य है, और जिसको बाद में धर्म का नाम दिया गया, तो धम्म के बाद फिर हम संघ के रूप में संगठित होकर संघर्ष करें। ये बाबा साहब तथागत बुद्ध का संदेश था। बस इसी बात और आशा विश्वास के साथ हम अपनी बात को यहीं पे समाप्त करते हैं, विराम देते हैं, और पुनः तथागत बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में नमन वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम देते हुए सादर नमो बुद्धाय जय।